अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज बात करेंगे सोने की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर, बल्कि बढ़ते हुए के साथ साथ कम होती कीमतों के ऊपर भी जो फ्लक्चुएशन है ये कहां तक जाएगी, किस हद तक मार्केट को असरअंदाज किया है, क्या हालात वाक़यात है इस वक्त मार्केट के, लोग क्या कहते हैं, आम ग्राहक क्या कहता है, बड़े दुकानदार क्या कहते हैं और ख़ासतौर पर लेबॉर्ट्रीज़ वाले क्या कहते हैं, क्या हालात वाक़यात है, सब आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर आपको आज बताते चलें कि जैसे कि मैंने इंट्रो के अंदर थोड़ी जिक्र किया कि सोने की बढ़ती हुई प्राइसेस और फिर इसके अंदर एकदम से आती हुई फ्लक्चुएशन जो है वो किस हद तक ख़तरनाक है, मार्केट कैसी है, क्या हालात वाक़यात हैं। सबसे फैसलाबाद की बड़ी जो लैब है सोने की, उधर सबसे पहले पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं, ग्राहक से पहले बात कर लें, फिर लैब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वो भी हमारे साथ हैं और यहाँ जो लैब के ऑनर हैं वो भी हैं और एक और ग्राहक हैं, उनसे बात करते हैं। भाई ज़रा निश्चित से ऊपर उठ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कितना आपने भी सोना खरीदा? सोना सेल करना है भाई। अच्छा, सेल करने आए हैं? जी भाई। तो क्या इस वक्त मार्केट के हालात कैसे? मार्केट बहुत डाउन है भाई। तो आप वैसे इसका कारोबार जाके इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं? जी, डिज़ाइन तो बनाते इस वक्त शादी आ गए तो 15 सितंबर के बाद सब कुछ खुलने जा रहा है, सोने की डिमांड बढ़ रही है, लोगों को लेना होगा, तो क्या अभी है डिमांड या जरा? नहीं, अभी कोई डिमांड नहीं, आस्ता आस्ता अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा जी। तो आपके ख्याल में अभी प्राइस नीचे जाएगी या ऊपर और जाएगी? ऊपर जाएगी। अभी और ऊपर जाएगी जी। तो इसमें इन्वेस्टर आएगा जो इन्वेस्टर अभी डरा हुआ है कि एकदम अभी से डरा हुआ इन्वेस्टर। अभी डरा हुआ? जी। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए। आप भी किसी दुकान से आए हैं? जी। कि तो सोना लेने हैं या बेचने आए हैं? सोना बेचनी है। बेचने आए जी। हैं। वैसे जब कीमत बढ़ती है लोग खरीदते हैं, आप तब बेच रहे हैं जब कम हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है और ना कम हो जाए। अच्छा, और ना कम हो जाए तो जी। ये मेरा एक पूरी मार्केट के अंदर गोमगो सी कैफियत है। जी। तो क्या हालात वाक़या था मार्केट के इस वक्त जो ओपन मार्केट से चल रही है? मार्केट के हालात अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो डाउन ही है। ग्राहक का कितना रुझान है? गाहक का नहीं है रुझान अभी, कोई भी नहीं है। नहीं तो है। क्या मतलब कैसे फिर चला रहे हैं, क्योंकि पीछे लॉकडाउन का इतना बड़ा झटका आया, उसके बाद फिर अब मार्केट खुलने जा रही है तो शादियों का सीज़न है, उम्मीद थी कि ज़्यादा चलेगा और ये अब नीचे जा रहा है। ये अभी कुछ भी नहीं हो रहा, अभी रुका हुआ है। तो क्या आपके ख्याल में कौन इसकी वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? वजह इसकी पता नहीं, इसकी वजह क्या हो सकती है। अच्छा, वजह नहीं इसकी पता। नहीं। चलिए जी, एक और गाँव मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने भी यहाँ से सोना बाय की है? जी जी। अच्छा, क्या हालात वाक़ई इस वक्त क्या चल रहा है सोने के हवाले से, क्या कैफियत है, क्या गोमगो सी है, क्या सूरत हाल है इस वक्त सारी? जाहिर है अभी देखे ना कि 132 से नीचे आया ये, ठीक है, अब 110 1900 पे आ गए। तो एक दो दिन में ये इतनी ज़्यादा जो इसका फ्लैक्चुएलिटी हुई है, नीचे आया है रेट, उसकी वजह से ये कि कस्टमर जो है वो ज़्यादा जो है वो डर जाता है फिर, ठीक है, जो दुकानदार है वो भी डर जाता है, कस्टमर भी डर जाता है। अब कस्टमर ने जिसने लेना है उसकी कोशिश होती है कि अब नीचे जा रहा है, जब मैं और वेट करूं। हालांकि अभी ये सारा कोरोना का जो मामला है ये भी ख़त्म हुआ है, इसके बाद अब शादियों के भी इजाज़त मिल रही है, हॉल्स खुलने की। दुकान पे सेल करते हैं? जी, मैं मेरी अपना कारखाना है जी इधर, ठीक है, और हमारी लैब भी है इधर। क्या चले, क्योंकि अभी 15 सितंबर के सुन के तो शादी हॉल फुल हो चुके हैं 30 जी, जी। सितंबर तक, तो आपके क्या अभी डिमांड आ रही है या अभी थोड़ा सा रुका हुआ काम? नहीं, अभी तो ये है कि अभी इस एकदम से रेट का इतना नीचे आने की वजह से बिल्कुल फ्रीज़ हो गया सारा कारोबार जो है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो है वो भी वेट कर रहा है कि अब और नीचे आ जाए हम फिर लेते हैं। दुकानदार है जिन्होंने हमें देना है आगे से जो है हमारे ज्वेलरी के बदले में जो गोल्ड मिलता है, वो भी फ्रीज़ हो गया सारे के, जब और नीचे आए तो हम देते हैं। ये कोई भी मामलात हैं उसको एक स्टेबिलिटी उसमें आ जाएगी तो ख़ुद ब खुद मार्केट जो है वो ठीक हो जाती है, सारा काम ठीक हो जाता है। ये चीज़ अब इसके लिए ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि जैसे दूसरे कामों के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, जैसे प्रॉपर्टी के लिए दूसरी, तो ये जो गोल्ड की ये एक पूरी सनद है, बिल्कुल ये भी एक पूरी सनद है, इसके बारे में भी उनको सोचना चाहिए कि थोड़ी सी लचक, थोड़ी सी नरमी इस मामले में भी दिखानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है जो है वो गोल्ड ज्वेलरी एसोसिएशन ही देती है इधर, तो इसलिए उनको भी थोड़ी फेवर देनी चाहिए, जिसके बदले में कि चलो थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़े जो अब कोरोना से निकले हैं सारे, अब SOPs के बाद सारी उसको जितनी केयर की गई है हमारे मार्केट में, मेरा ख्याल है कि पूरे फैसलाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में और किसी जगह पे नहीं की। बिजनेस है, क्योंकि एक ने आना सिर्फ देखना और फिर जी, बिल्कुल ऐसे। बड़े सेफ बिजनेस से समझा जाता है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब ये है कि थोड़ा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ी रिलैक्सेशन दे, चाहे किसी भी मद में हो, तो चाहे बिलिंग के हवाले से हो जाए, चाहे जो रेंट वगैरह हैं उनके लिए कुछ भी हो, जिससे हमें कोई थोड़ा एडवांटेज मिले, तो इंशाल्लाह उससे काम फिर चलेगा। उम्मीद है खान साहब से वो रिलीफ देंगे। देखिए जी, उम्मीद पे तो दुनिया, उम्मीद में तो दुनिया काम है जी। अगर एक्शन ले लिया तो फिर तो जाहिर है काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मेरा ख्याल है एक्शन नहीं लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए, एक्शन ना खान साहब ले, क्योंकि ये एक्शन बड़ा खान साहब का आजकल बदनाम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब ज़रा आगे
चले आगे आ जाए, कोई बात नहीं, आपसे ही बात हो जाती थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? स्विस गोल्ड जी ये सबसे बड़ी लैब है फैसलाबाद की। अच्छा, आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं कि हालात वाक़यात मार्केट इस वक्त कैसे हैं? गोमो सी कैफियत हमें नज़र आ रही है, क्योंकि हमने आपसे मतलब ये ग्राहक भी यही कह रहे हैं जो आपसे लेके जा रहे हैं, इन्होंने आगे जाके फिर होल सेल आपसे लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना, आगे बेचना है, तो क्या इस वक्त करंट सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मामला ये है कि बेसिकल जो इंटरनेशनल मार्केट है ना वर्ल्ड में, वो इंटरनेशनल मार्केट बूस्ट की है। अच्छा, मामला ये कि इसमें पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाए, इनके हालात की वजह से कभी भी गोल्ड की फ्लक्चुएशन पे असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये फेक बात है कि खान साहब ने ये पॉलिसी बनाई और ये हो गया, मतलब हम ये समझते नहीं हैं, क्योंकि जो रियल प्रोसीजर है उसको ही फॉलो करना चाहिए। रियल प्रोसीजर ये है कि इसमें पहले डॉलर में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आई, डॉलर बूस्ट हुआ, उसके साथ गोल्ड भी अमेंड हो गया। अब उसके बाद डॉलर स्टेबल हो गया, लेकिन ओवरऑल जो है अब देखा जाए तो इंटरनेशनल जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई है। अब इंटरनेशनल मार्केट बूस्ट कैसे करती है? ये मुल्की लेवल पे काम होते हैं, मुल्की लेवल के जो बड़े सरमायाकार होते हैं वो गोल्ड ख़रीदते हैं और उसमें फ्लक्चुएशन आती है। अब देखें यूएसए के पास इस टाइम तकरीबन 40,000 टन के ज़खायर हैं, तो डेफिनेट जिसके पास ज़खायर हैं वही इसकी फ्लक्चुएशन का ज़िम्मेदार है ऊपर और नीचे करने का। तो हम अगर ये कहें कि ये इमरान खान ने कर दिया है और ये हमारे वज़ीर आज़म ने कर दिया है, तो ये मेरा ख्याल एक नेगेटिव रोल होगा। इस तरह नहीं होता, नहीं है कहीं भी दुनिया में इस तरह नहीं होता। ये ऊपर फ्लक्चुएटिंग रेट्स पे तो हमने तस्लीम करते हैं कि बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट नहीं, ये सर इसलिए मैंने बिलाल साहब ये इसलिए बात मैंने की है कि बहुत सारा हमारा जो निचला तबका है जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। मतलब वो समझते हैं कि एक बंदा आया, वो बैठा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मतलब मैं ये पॉलिटिक्स नहीं है, ओवरऑल मैं बिल्कुल रियल बात कर रहा हूँ, जिससे लोगों को समझ आए कि ये बेसिक है क्या। अब देखें ना, दूसरे तीसरे लेफ्ट राइट जितने लोग हैं वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि इसका किसी लीडर के साथ कोई तल्लुक नहीं होता, इंटरनेशनल मार्केट के साथ होता है। मियाँ साहब का दौर था तो जो क्रूड ऑयल था वो चल रहा था 43, 44, उनकी लक थी उस दौर में, मतलब पेट्रोल रहा 64, 65, 70 तक गया है। तो अभी जो पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट 71 पे चला गया है। अब वो मतलब अगर ये बात लोगों को समझानी चाहिए, उनको अवेयर होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ऊपर गया है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस जो हैं वो अप हुई हैं और ये सारा मामला हुआ है। और यही सेम लाइक दैट ये गोल्ड में भी ये कंडीशन है। अच्छा, हम ये बेसिकली, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो कोई जैसे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की खान साहब ने मौके दिए हैं, वैसे अगर कुछ थोड़ी सी सब्सिडाइज और चीज़ें रिलैक्स की जाए तो इधर इन्वेस्टर्स का तो मेरा रुझान बढ़ सकता है, क्योंकि रुझान ये एकदम से जो एक ज्वेलर्स के ऊपर आया था कि शायद इनके ऊपर क्रेडिट कार्ड और चेक वाला जो एक पाबंदी वो नाफिज की जाएगी, उस पर कुछ ज्वेलर्स ने ये भी कहा था फिर हम उस पर शिद्दत से अपना रिस्पॉन्ड देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल अनाउंस नहीं करनी चाहिए ताकि हमारा इन्वेस्टर खुशी से इस तरफ आए, ताकि हमारा ज़्यादा पैसा, हम भी सोना जो है वो स्टॉक कर सकें पाकिस्तान में। नहीं, एक्चुअल जो सही बात है वो यही है और बात सही ही हमेशा करनी चाहिए। ये हिडन सारा काम हो रहा है। बेसिकल आप कह रहे हैं ना कि ये कोई रिलीफ दें या कुछ ऐसा पैकेज दें, गवर्नमेंट हमारी जो वफाक है या जो लीडर्स हैं इधर ऊपर बैठे हुए, तो ऑलरेडी हमारा हिडन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें है, गोल्ड में है। प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के, लेफ़्ट राइट चीज़ों से पैसा निकाल के, बैंक से पैसा निकाल के लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। क्यों किया? अब देखें ना, सेफ साइड इसके अलावा है ही कोई नहीं। गोल्ड इज होल्ड, पूरी दुनिया में गोल्ड ही होल्ड करता है। तो बात ये है कि लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मतलब जिस तरह इन्होंने आके ये सारा मामला किया कि हम ये बंदे अरेस्ट करेंगे, पकड़ेंगे, इनको अंदर डालेंगे, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जब्त करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट क्या आया? उसका रिज़ल्ट ये आया कि लोगों ने वहाँ से पैसा विड्रॉ अपना करके इसको सेफ साइड क्या है? गोल्ड है। पूरी दुनिया में करेंसी का नेमल बदल जो है वो गोल्ड इज़ होल्ड, पूरी दुनिया में यही होल्ड करता है। इसी के साथ आपकी करेंसी चेंज होती है, इसी के साथ आपकी करेंसी प्रिंट होती है। दैट्स इट। के पॉलिसी डराने वाली नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी वो होनी चाहिए कि लोग कहें कि हम कारोबार करना चाहते हैं। साजगार माहौल, दोस्ताना माहौल होना चाहिए, जिससे अवेयरनेस लोगों को आए और लोग बिजनेस करें और इसमें अर्न करें। बेसिक तो यही चीज़ है। और ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लोगों की गोल्ड में बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब ज़रूरत किस बात की है? खान साहब ने पॉलिसी ये 2-3 दी हैं, इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें पूछगिछ नहीं है, आप इसमें जितना मर्जी पैसा ऐड करें। अब ये पॉलिसी क्यों आई है कि लोग अपना पैसा जो सोना ख़रीद के ज़मीनों में दबा दिया है, उसको आपने एक साइड खुडे लाइन लगा दिया, उसको भाई निकाल के इसकी ट्रांजैक्शन करें, इसको घुमाएं। बैंक खाली हो गए, क्यों हुए?
मार्कअप नीचे आया, उनका पैसा निकालें और गोल्ड खरीदें, गोल्ड बूस्ट कर रहे हैं। तो ये महंगाई चीज़ के अंदर भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, इससे फर्क भी पड़े। बात ठीक तो है। ये चीज़ है कि मतलब दोस्ताना माहौल होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोग यहाँ से पैसा निकालें और सर्कुलेट में लेके जाएं, ना कि सूद सिस्टम में इसको तो लेके उससे फिर जाएं। सोने की कीमतों में भी डेफिनेटली असर पड़ेगा कि जो लेना चाहते हैं शादियों के लिए या किसी तकरीब के लिए, उनको भी सस्ता और अच्छा सोना में मुयसर आ जाएगा। अच्छा तो ज़मीर ने बना के देना जी आपके अपने, ठीक है। और सस्ता सोना पाकिस्तान में मुश्किल है क्योंकि डॉलर बहुत टफ कंडीशन में जा आपके ख्याल चुका में है। अभी और ऊपर जाएगा? गोल्ड की जो फोरकास्ट थी वो $2100 थी, तो इसने $2100 जो है उसको टच कर लिया। आई थिंक कि ये अभी 6 मंथ के अंदर अंदर 90,000 पे आ जाएगा और ये 1 साल तक यहीं पे ट्रांजैक्शन करेगा। जो लोग समझते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है और इस तरह हो जाना है, ये सब गलत है। तो इसका देखें, ये इसकी वजह आपको बता दूँ, सॉरी, वजह ये है कि पूरी दुनिया ने, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, कभी भी पाकिस्तान उसका में असर नहीं हालात चेंज होने से इंटरनेशनल मार्केट पे असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल मार्केट में कोरोना वायरस का एक स्टे आया था, उसकी वजह से उसकी वजह से जो बिग कंट्रीज़ हैं, गोल्ड इज़ होल्ड पूरी दुनिया में करता है। लोगों ने जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े मुल्कों के बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपनी मनी को सेव करने के लिए, पैसे को सेव करने के लिए गोल्ड को बाय किया। अभी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। किसी भी जगह जब हालात ख़राब होते हैं तो सबसे पहले गोल्ड बूस्ट करता है। अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, डेफिनेट ये रिवर्स आएगा। $200 आ जाए, 250 आ जाए, ये बिल्कुल फेक है, ये इस तरह हो जाना, रिवर्स आएगा और इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ मिलेगा। जिन लोगों ने, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है, ये एक आस उम्मीद लगाई है कि ये 90 पे आ जाए, 95 पे आ जाए तो हम इसको ख़रीदेंगे, तो इंशाल्लाह ये ज़रूर आएगा। चलो जी, बड़ी अच्छी खबर दे दी है। सलाम भाई साहब। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं कि आप इनके सदर भी हैं, तो मार्केट्स में इस वक्त कैसा रुझान है? क्योंकि ये बड़ी अच्छी खुशखबरी दे दी है। मेरे मुस्कुराहट तो मास्क के पीछे है, लेकिन ये देखने वाले बहुत सारे चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट ले आएगी जो अगले आने वाले महीनों के अंदर शादी को प्लान करके बैठे हैं। रेट शेख साहब भी अच्छा काम करते हैं, रेट यही बताएंगे आपको। तो मेरा नहीं ख्याल मार्केट ऊपर जाएगी इससे, यानी कि मार्केट स्टेबल करेगी। हाँ, स्टेबल करेगी। तो वैसे अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है कि लोगों का जो ग्राहक, छोटा ग्राहक, इन्वेस्टर नहीं, छोटा ग्राहक रुका हुआ है अभी? रुका, बिल्कुल रुका, काम नहीं है। हाँ, काउंटर सेल नहीं है जेवर की, यानी कि सिर्फ स्टॉक और ये खुला स्टॉक वाले ही ले रहे हैं, बाकी काउंटर सेल कोई नहीं है। काउंटर सेल कोई नहीं है, स्टॉक में चल रहा है। और ख़ास तौर पे शेख साहब और इनकी तरफ से एक अच्छी खबर ये है कि अभी जिन लोगों ने इन्वेस्ट इधर करना है वो इन्वेस्ट करें। अगर लेकिन आम ग्राहक के लिए एक अच्छी खबर है, जिन्होंने पैसे सोना खरीदने का सोचा था, क्योंकि सोना कहते हैं ना, सोना सोना होता है, तो उसे खरीदने का बड़ा शौक होता है। लोगों ने ये कहते थे, पहले हम ये भी सुनते थे कि 50,000 नहीं टच कर सकता, फिर ये टच किया, फिर लाख किया, अब 1.5 लाख की बातें हो रही। लेकिन इनकी एक बात याद रखी जाएगी, क्योंकि हम दोबारा से इसके ऊपर एक दिन प्रोग्राम करेंगे और इस चीज़ का तयन करेंगे कि आया ये इसके ऊपर जाती प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद ऊपर जाएंगी या मुस्तहकम रहते हुए कुछ सुकून जो है आम आवाम को मुयसर आ सकेगा। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो सोने की कीमत को हकीकी तौर पर लगे जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते थे या किसी को भी कह देते थे मजाकी तौर पर, तुम सोना बेच रहे हो, तो मेरे ख्याल में अगर अब कहा जाए तो वो बिल्कुल हकीकन और जायज़ होगा। क्योंकि इस वक्त जो देखा जाए तो सोने की कीमतें जो हैं वो फ्लक्चुएटिंग जो प्राइसेस हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर ये कहा जाता था कि कोई ख्वाब में शायद ये सोचता होगा लाख से ऊपर चले जाएगा, लेकिन लाख से ऊपर नहीं गया, बल्कि ये तो अब 1.5 लाख को भी छूने की बातें जो होने लगी हैं। जो सराफा एसोसिएशन सत्याना रोड पर मौजूद हैं, उनके प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके दीगर मेम्बरान मौजूद हैं। सबसे पहले मेम्बरान जो हैं, आप ज़रा अपनी निश्चित से खड़े हो जाए ताकि आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आजकल हालात वाक़यात कैसे हैं सोने के? जी, वो रेट की जो सडन फ्लक्चुएशन है, इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है कस्टमर पे। सडन जो प्राइस अप जाती है और नीचे जाती है डाउन, तो ये जो सा ना मामला सारा डिस्टर्ब कर रहा है गोल्ड के काम को। तो हम बुकिंग किस रेट पे करते हैं, कस्टमर आता है, सडन हमारी प्रॉफिट भी और हर चीज़ जो सी अंदर ऐड हो जाती है, तो हम इवन के हम भी माइनस में जाते हैं और समटाइम इसका जो इफेक्ट है वो कस्टमर के ऊपर। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब 15 सैप को ये सितंबर को खोलने का ऐलान किया गया लॉकडाउन, जो खास तौर पे शादी हॉल्स के लिए, तो साथ ही शादी हॉल में बुकिंग शुरू होगी, तो शादी का कारोबार शुरू हो गया। शादी का कारोबार सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ लिंक है जी, तो उसके क्या असरात हैं? लोग ऑर्डर देंगे, आज ऑर्डर दें तो सोना कितनी कीमत पे है, आप पीछे से बाई करके लाएं, वो अगले दिन या 1-2 दिन बाद भी या कुछ घंटों बाद भी तो फ्लक्चुएट प्राइस जो है वो नुकसान आपको भी है, ग्राहक को भी है, ग्राहक भी। क्या हालात तो वाकई कैसे मंडी में फिर?
इसका हमने तो एक अपने हिसाब से एक सोल्यूशन निकाला है कि अगर कस्टमर कोई भी हमें आता है रेट ऑर्डर बुक करने के लिए, हम तो उसे यही एडवाइस करते हैं जो करंट रेट पे जितना आपके पास अमाउंट है उतना बुक करें, और सेकंड स्टेप में जितना हो सके जो उस टाइम करंट रेट होगा, जो पोजीशन होगी, उस हिसाब से बाकी का हम करेंगे। पहले हम टोटल फ्रीज कर लेते थे 30% या 25% एडवांस अमाउंट पे। अब वो ना हमारे लिए वो पॉसिबल है कि हम इस तरह कर सकें, और ना ही ये कस्टमर के मेरे हिसाब में उसके जो है ना फेवर में जाती है, क्योंकि ये तो अब ग्राहक या दुकानदार जो होता है ना, उसका चोली दामन का साथ होता है, ये तो वो दामन और चोली का साथ भी खराब हो रहा है अब। बिल्कुल, कई बातों में हमें कस्टमर रखने के लिए लॉस भी पड़ता है और हम उसको उठाते भी हैं, और ज़ाहिर है कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, और कई बातों पे हमें उसकी बात माननी पड़ती है। वो इस तरह ही है कि ये, लेकिन ये इन दी एंड जो सा ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्कमस्टांस आप देखें कि काफ़ी डिस्टर्ब है, ठीक है, उसकी वजह से ये जो सा ना हमें और कस्टमर को एक अच्छा फेस नहीं मिल रहा। अच्छा फेस नहीं मिला जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप कैसे समझते हैं कि इसकी सबसे बड़ी बुनियादी जो वजह इस वक्त है वो क्या बनी हुई है कि पूरी आलमी मंडी देखें, खासतौर पर पाकिस्तान में फ्लक्चुएटिंग रेट जो हैं वो बहुत तेज़ी से है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद बहुत ज़्यादा कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है। ये बात असल में ये है कि ये इंटरनेशनल रेट है, जो भी पाकिस्तान के हिसाब से मतलब जो पैसे की डीवैल्यूएशन हो जाती है, इस वजह से रेट जो बहुत अप डाउन जा रहा है, इससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में जो भी अप डाउन जो ना रेट हो रहा है, पहले देखे कितना चला गया, आप थोड़ा सा फिर कम आ गया, इस मतलब पोजीशन में ना बिजनेस भी जो ना मतलब ब्रेक लग जाती है, उसको काम होता नहीं, ऊपर जाते तो सारे कबूल कर लेंगे, नीचे जाता कोई नहीं। मतलब फिर वेट करना शुरू कर देते हैं ना लोग, मतलब कल के और शायद नीचे चला जाए, और शायद नीचे चल जाए, जब बढ़ता है तो कहते हैं अभी जल्दी जल्दी ले लो कि और ना बढ़ जाए, ऐसे होता है मार्केट में, मतलब जो तो इससे नुकसान नहीं पहुंचा, डॉलर बाद में रुपीस की जो कदर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिन में आ जाता है। डॉलर देखें ना, डॉलर तो अभी मतलब 100 मतलब कह लो कि 67, 68 जी 67, 68, 65 के करीब 2-3 माह हो गए चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो ना वो बढ़ रहा है, डॉलर अभी तक उधर ही है, 1-2 रुपये कम ज़्यादा हो रहा है। पैसे की आपको पता ही है जो डीवैल्यूएशन हुई है हमारी मार्केट में, मतलब कल को कारोबार नहीं है, 4-5 माह से कारोबार ही को नहीं, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन मतलब कल अब खुला है, आप देखेंगे क्या मतलब मार्केट में पोजीशन जाती है। इसकी कोई बुनियादी वजह ये तो नहीं है जैसे लॉकडाउन में पूरी दुनिया थी, लॉकडाउन से एकदम निकल के सोने की डिमांड बढ़ी है, तो उसके साथ ही रेट्स के अंदर मतलब कल के सारा जो लोग हैं ना, जो सरमायादार, उन्होंने मतलब कल को गोल्ड में सारी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। इसमें लोकल मार्केट का कोई ताल्लुक नहीं है, सब जो सरमायादार हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली जैसे अब कीमतें एकदम से डाउन हुई हैं, या हो जाती हैं, अक्सर हो जाती हैं अंदर, या तो अब ब्रेक लग जाएगी या पैसा जो है फिर मार्केट में निकलना शुरू हो जाएगा, जो इन्वेस्टर है फिर वो पैसा निकालने का काम करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टर, क्योंकि इमरान, अगर पाकिस्तान की मैं सिर्फ बात करूँ तो इमरान खान की तरफ से एक तजवीज़ दी गई थी कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर पैसा डालें, आपसे कोई जवाब जो सवाल नहीं किया जाएगा कि ये ब्लैक मनी है, वाइट मनी है, जो भी मनी है, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता था पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी हद तक सुनियारों के अंदर की जाती थी, वो सोने के अंदर की जाती थी ताकि अपने पैसे को डबल किया जा सके। लेकिन एकदम से ऊपर जाते पैसे के साथ तो इन्वेस्टमेंट ठीक होती है, लेकिन जैसे ही नीचे का झटका लगता है तो बहरान के साथ पैसा या तो निकालना पड़ता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ इसी तरह इसी के अंदाज में चल रही होती है कि अगर नीचे है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमें साथ सराफा एसोसिएशन सत्यान रोड के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप इसकी इस वक्त कैसे समझते हैं मंडी के ऊपर इसके असरात कैसे पड़े, क्योंकि एकदम बढ़ने से यकीनन तौर पर इन्वेस्टर बाहर आएगा। इन्वेस्टर इमरान खान की तरफ भी देख रहा है कि वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा डाले, लेकिन दूसरी तरफ सोने की बढ़ती कीमत से एकदम इन्वेस्टर इधर आया, लेकिन ये जो झटका नीचे का और ऊपर का एकदम से लग जाता है, उससे डर के मंडी का और इस वक्त मार्केट के हालात ख़राब नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, इस मार्केट के हालात तो बहुत ख़राब हैं। हमारा बिज़नेस तो लॉकडाउन की वजह से भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, और अब रेट की जो फ्लक्चुएशन है इसमें एकदम इतना इजाफा हो जाना 30-40 हज़ार रुपये का, तो ये बहुत बड़ा एक हम समझते हैं कि आलमी इसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हमारा अमेरिका और चाइना का इस वक्त जो इशू चल रहा है, पाकिस्तान और सऊदीया का इशू चल रहा है, हमारे साउथ एशिया में सारा जिससे सारा डिस्टर्ब है, ईरान है, तुर्की है, मलेशिया है,
ये जो सारे सिनेरियो है इसमें भी ये बहुत बड़ा एक इशू है जिस वजह से ये सोना अप जाएगा। और मैंने तो पहले भी कहा था कि सोना मुझे जो नज़र आ रहा है अब ये छोटा मोटा झटका तो लगता है 10,000 का 20,000 का लग गया तो फिर ये 20,000 फिर ऊपर चला जाएगा, उसके बाद फिर 20,000 ऊपर चला जाएगा। ये सोना अब नीचे ठहरने वाली चीज़ नहीं है। यानी कि आप इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि ये अभी मौजू मार्केट है, इधर इन्वेस्टमेंट करें, अगर घाटे का सौदा कहीं होता भी है तो रुकें तो कुछ दिन। बिल्कुल जी, सोना एक ऐसी चीज़ है, इसे आप जितनी दफ़ा भी लेंगे ये आपको कुछ दे के जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। आप इसे जितना भी स्टोर कर सकते हैं तो कर लें। तो मैं तो यही कहूँगा कि सोना आप ख़रीद लें। सारे लोगों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सोने को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद लें। हो सकता है कि फ्यूचर में ये जो डॉलर की करेंसी है और करेंसियाँ ये हो सकता है ये भी सारी ख़त्म हो जाए। इसलिए सारी दुनिया जो है ना इस वक्त सोने को पड़ी हुई है। चाइना भी सोना ख़रीद रहा है, अमेरिका भी है, रशिया भी है, हर बंदा सोने को चला गया है। तो इसलिए जो डर रहे हैं ना लोग कि फ्यूचर में हो सकता है कि 2 साल बाद ये जो नया एक ब्लॉक बन रहा है कि अगर हो सकता है डॉलर को लोग लेने देने ना करें, तो उस वजह से सोने को साथ बंदा दे रहा है प्रेफरेंस कि भाई सोने में लेन देन करेंगे तो फिर उसमें हमारी बचत होगी। तो सराफा एसोसिएशन के सदर होने के नाते आप समझते हैं जैसे खान साहब ने कोई इनिशिएटिव दिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो ऐसा कोई ऐसे गोल्ड मार्केट को भी कोई सब्सिडी दी जाए कि कोई ऐसा पैसा लेके यहाँ इन्वेस्टमेंट करे? क्योंकि मेरे ख्याल में अगर इधर आपके लिए कोई सब्सिडाइज करवा दिया जाए कि इधर पैसा लाएँ तो आपसे पूछताछ कम होगी तो बहुत पैसा आ सकता है। सब्सिडाइज क्या करना जी, हमारी जो गोल्ड की एक्सपोर्ट थी ना वो अब मेरा ख्याल को सारी 20% रह गई है। अच्छा, 100% से 20% रह गई है। तो इस वक्त कोई एक्सपोर्ट हमारी वैसे दूसरी एक्सपोर्ट भी ख़त्म हो गई है, गोल्ड की तो वैसे ही हमारी है, हमारा वैसे हम इंडिया से कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया तो ऐसे वर्ल्ड का एक्सपोर्टर है गोल्ड में। तो हम अगर थोड़ा बहुत तो सांस ले रहे थे तो लॉकडाउन की वजह से ये सारा काम ख़राब हो गया और सोने के जो रेट हाई हो गए उस वजह से सारा ये काम ख़राब हो गया। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इंडस्ट्री का दर्जा मिला, इसमें हमें सपोर्ट दें, इसमें हमें जो हो सकता है बेहतर से बेहतर हमें हमारे बिज़नेस को सब्सिडाइज करें, सब्सिडाइज किया जाए। यहाँ एक और हमारे साथ ज्वेलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इस वक्त कैसे समझते हैं मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए, क्योंकि 4 से 5 माह का कोरोना का झटका, उसके बाद एकदम से फिर अब शादियों का सीज़न आना है लेकिन एकदम रेट का उतार चढ़ाव, ये इन्वेस्टर तो खरीदेगा लेकिन फैमिलीज़ की इस वक्त क्या सिचुएशन है जो यहाँ आपके पास खरीदने आती हैं, उनका क्या इज़हार ख्याल है? क्योंकि हर एक ने अपनी बेटी की शादी करनी है, इतनी महंगाई के दौर में इतना महंगा सोना लेना कितना पॉसिबल है लोगों के लिए? उनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही। प्रॉब्लम सभी के लिए है। अगर वो आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ये लॉस की तरफ जा रहा है। तो फिर अब लोग जो शादियों में खासतौर पे अपनी बच्चियों को जेवरात पहनवाते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? फिर कौन सा जेवर या इसके वो सभी रुक गए हुए हैं, परचेजिंग नहीं कर रहे अभी फिल वक्त, क्योंकि इनका रेट का डिसीजन नहीं हो पा रहा कि 50 अबव जाना है या कम रहना, इस वजह से। मतलब इस वक्त जो आपके पास ग्राहकों की तादाद है वो मतलब अगर हम तकरीबन ना होने के बराबर ना होने के बराबर, तो उससे डेफिनेटली इन्वेस्टर भी तब आता है ना जब एकदम नीचे का झटका लगता है, इन्वेस्टर भी भाग जाता है। इसी तरह ही। बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि एक ख़ास चीज़ होती है, इन्वेस्टर को सिर्फ उतार पसंद होता है, उसे नीचे आना यानी कि तनज़ली जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है सिर्फ मुझे फ़ायदा हो, मंदा ना कभी हो। लेकिन हकीकी अच्छा जो इन्वेस्टर या कारोबारी होता है वो मंदा जो है वो भी बर्दाश्त करता है। लेकिन ख़ास तौर पर इस वक्त मार्केट जो है 5 से 6 माह पहले ही डेफिसिट में जा रही थी, उसके बाद एकदम से ये जो सोने की हाई प्राइसेस हैं उसके बाद एकदम से एक झटका लो का लगता है, तो उससे इन्वेस्टर जो है जो कि एक नया इन्वेस्टर होता है, क्योंकि डेफिनेटली कोरोना से निकल के आगे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स आए हैं जो कि अपने आप को मौशी तौर पर बेहतर करने के लिए जो बढ़ती कीमतें उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, एकदम से जो झटके हैं वो ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरा उन ख़ानदानों के लिए जिन्होंने आगे शादियाँ करनी है और वो बेटियाँ हमारी, बहनें हमारी जिनके ख़ास तौर पर जेवरात बनने हैं, तो उसके लिए पूरी इस वक्त जो सराफा मार्केट और सराफा एसोसिएशन और सराफा ये बाज़ार है इस वक्त बिल्कुल तज़ब्ज़ब का शिकार है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। सोने की बढ़ती हुई और कम होती फ्लक्चुएटिंग रेट्स के ऊपर आज बात करें प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ सत्याना रोड के ऊपर और भी ज्वेलर्स कुछ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। नाम ज़रा निश्चित से उठ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक ठाक खैर से? शुक्र। कैसे हालात वाक़या सब मार्केट में चल रहे हैं? मार्केट मंदे का शिकार है जी, सोने का पता नहीं चल रहा, काफ़ी महंगा हो गया था, अब थोड़ा सा डाउन भी हो गया है, तो लोग परेशान हैं, ज्वेलर हजरात भी परेशान है, कारोबार मंदा शंदा ही चल रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, हाँ जी, तो कोरोना से निकल के दुनिया बाहर आ रही, तो एकदम से सोने की बढ़ती और नीचे मतलब बढ़ता कम होता रेट किस हद तक ख़तरनाक है मार्केट के लिए? ये काफ़ी ख़तरनाक है जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया सोने का रेट, इसको मुनासिब होना चाहिए,
बस अब समझ ख्याल में नहीं इसकी है। मेन वजूहात क्या हैं पीछे जो इसकी वजह से ये एकदम से ऊपर जाता है, इन्वेस्टर आता है फिर नीचे हो जाता ये है? बस इन्वेस्टर ही पड़े हुए इंटरनेशनल किस्म के इन्वेस्टर हो रहे हैं, जैसे कि रशिया ख़रीद रहा है, चाइना ख़रीद रहा है, अमेरिका सोना ख़रीद रहा है, इसकी वजह से महंगा हो गया है। तो वो खरीद के इसके मतलब क्या बिजनेस से करेंगे, मतलब क्या हम रुपीज़ से या सॉलिड मनी से पीछे जा रहे हैं? वो ये है ना कि गोल्ड जिस कंट्री के पास ज़्यादा होता है वो ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री उसकी समझी money जाती की- है बिल्कुल। पूरी दुनिया में। तो गोल्ड सारे मुल्कों की आजकल दौड़ लगी हुई है कि गोल्ड जमा करें, इस वजह से सोना काफ़ी महंगा है। तो इस वक्त अगर मार्केट की हम सूरत हाल देखें, जो लोकल मार्केट्स हैं, जो लोग शादियों के उनका सीज़न आने वाला है तो आगे जहेज़ बनाने के लोगों को बड़ी ज़रूरत पड़ती है, जी। तो उस हवाले से लोगों की ब्रेक लगेगी क्योंकि शादी हॉल तो बुक करा लेंगे लेकिन इतना महंगा सोना कोई नहीं बनवा सकता। बनवाएंगे तो सभी लोग, लेकिन ये है कि हर बंदे ने जिसने सोचा हुआ था कि मैं अपनी बेटी को 10 तोले सोना दूंगा, जेवरात दूंगा, वो 5 ले लेगा, 6 ले लेगा, लेंगे तो ज़रूर। उसमें डेफिनेटली क्वालिटी का फ़र्क भी आएगा फिर चीज़ों पर। जी हाँ, वो कुछ चीज़ें कम कर लेंगे, बस लाइट वेट बनवा लेंगे, बनवाते तो ज़रूर है लोग। बनवाते ज़रूर हैं, लेकिन यकीनन तौर पे एक ऐसा मुसीबत है, ऐसा मसला है जो कि आन खड़ा हुआ है, उसमें फ्लक्चुएटिंग रेट के ऊपर हुकूमत का कितना किरदार है। एक और हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इससे जो आने वाले लोग हैं ग्राहक, उनकी क्या सूरत हाल है, क्या आपके साथ डायलॉग हो रहे हैं या कैसे ख़रीद की तरफ इंटरेस्टेड है या सिर्फ विंडो शॉपिंग चल रही है? नहीं, अभी तो रेट को देख रहे हैं ना लोग, रेट कम होगा तो यकीनन कस्टमर बढ़ेगा। अब रेट हमारी समझ के मुताबिक ये ठीक है मार्केट रेट, अब पहले मसनूई बढ़ा था, अब ठीक है, अब कस्टमर बढ़ेगा इंशाल्लाह। जो गैर मसनूई, आपके मसनूई तरीके से बढ़ता है, वो आपके ख्याल में कौन लोग हैं जो एकदम मसनूई रेट बढ़ जाता है और फिर एकदम गिर भी जाता है? ये इंटरनेशनल ऑयल बेचने वाले लोग हैं जी, वो ऑयल बेचते हैं, पैसा नहीं रखते, वो सोना रखते हैं, इस वजह से सोना महंगा हो जाता है, उन्हीं की मोनोपोली है ये सारी। लेकिन मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोकल ग्राहक इस वक्त परेशान है। हाँ जी, नहीं परेशान तो वो देखिए सोना इन्वेस्टर महंगा परेशान हुआ, नहीं होगा, इन्वेस्टर ने तो इन्वेस्ट करना है हाँ ना, जी, लेकिन हाँ जी। किसी ने 1-2 तोले अपनी बेटी के लेके जाने, 5 तोले, वो तो परेशान होगा। अब वो तो जाहिर है जी, वो अब उनकी क़ुव्वत ख़रीद ज़रा कम हो गई है, कुछ काम भी हमारे मुल्क में ज़रा इसी तरह हैं, चल नहीं रहे, अब इंशाल्लाह चलेगा, उम्मीद तो है। उम्मीद पे दुनिया भी काम है। राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त हालात वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं? मार्केट की अगर एनालिसिस करें हम पिछले 6 माह का, उसके बाद निकल के अब एकदम आए तो को उम्मीद जागी थी मार्केट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सर्वाइव करेगी, लेकिन उसके बाद एकदम से जो बढ़ते और कम होते रेट हैं किस हद तक बुरे तरह असरअंदाज हो रहे हैं? ये देखें जी, सोने का रेट तो बहुत बड़ा है, इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि डॉलर का रेट बढ़ा है। जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आता है। डॉलर के साथ हमारी सारी इंपोर्ट जो होती है वो डॉलर के साथ होती है। तेल का रेट बढ़ा है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, हुकूमत इस वक्त जो है वो भी कोई इतनी सीरियस नहीं है, और कंट्रोल करने, चीज़ों को कंट्रोल करने में वो अभी तक कोई इतने कामयाब नज़र नहीं आ रहे। ना पेट्रोल का रेट उनसे कंट्रोल हो रहा है, ना डॉलर का रेट कंट्रोल हो रहा है, ना कोई और। देखे ना, इस दौर में लोड शेडिंग का होना, ये बात अफसोस की बात है ना कि एक तरफ हम ये देखते हैं, सुनते हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म हो गई जी, और पिछले दौर में ख़त्म हो गई, आज फिर मिलें बंद हो रही हैं, घरों में तूफ़ान बरपा, इतनी शिद्दत की गर्मी है, लोग इतनी तकलीफ़ में हैं, बच्चे बिलबिला उठते हैं, पानी नहीं घरों में होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सोने का रेट बढ़ने की वजह से हमारे मुल्क में काफ़ी सारा इसमें कारोबारी लोगों को नुकसान तो हुआ है, लोग परेशान हैं, ग्राहक परेशान हैं, ख़रीदारी कम है। तो हमारे ये देखें कि हमारे साथ मुंसलिक सैकड़ों लोग होते हैं। एक जो ज्वेलर शॉप होती है ना, उसके पीछे एक बंदा नहीं होता, 10-20 लोग उसके साथ मुंसलिक होते हैं, 10-20 खानदान, वो 10-20 ख़ानदान होते हैं, वो भी परेशान हैं, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, हुकूमत की कोई कामयाब पॉलिसी नहीं है सोने में। पॉलिसी गवर्नमेंट की आई कोरोना के बाद कि जो भी तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा तो उससे किसी किस्म की पूछगछ नहीं होगी। तो अगर ऐसे कुछ सोने के ऊपर दिया था, जैसे पूरी दुनिया सोना इकट्ठा करी है, फिर तो हमारे पास भी सोने की जो ख़रीद है और मेयार है और तादाद है वो बढ़ सकती है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर लगाए जाएँ, उनसे थोड़ी सी छूट दी जाए, क्योंकि इन्वेस्टर स्कीम जैसे दी जाती है, तो इधर भी कोई ऐसा रिलीफ दिया जा सकता है। असल में जो काम करने वाले होते हैं ना, हुकूमत वो काम नहीं कर रही, और जो नहीं करने वाले होते वो काम हुकूमत कर रही है। जितनी देर तक कारोबारी लोगों को ये रिलीव नहीं ना देंगे,
टैक्स की मद में या लोगों से पैसा इकट्ठा करना इनका काम है, लेकिन साथ साथ जो ताजर हजरात हैं उनको मुतमिन भी रखना है। एक तरफ ये होता है जी FBR को इतने इख्तियार दे दिए, किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं, किसी की दुकान में दाखिल हो सकता है, किसी की मिल में दाखिल होता है। कि ये चीज़ें जो कारोबारी लोग होते हैं वो बेचारे तो बुज़दिल होते हैं, वो शरीफ लोग होते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे मुल्क में कि ये हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से लोग डरे हुए, पैसा दबा हुआ है, लोगों ने घरों में दबाया हुआ है। लोग बैंकों में अब बैंकों के रेट्स भी कुछ इतने, चलो ये तो खैर मुल्क के लिए, लोगों के लिए बेहतर है कि रेट्स इसके जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लेकिन बाकी तरफ से कोई गवर्नमेंट की इतनी कोई अच्छी पॉलिसियाँ बिलखसूस टैक्स के हवाला से, FBR के हवाले से, और ज्वेलरों के ऊपर तो ये एक नया कानून लागू करने लगे हैं जो अभी आपको थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा कि शायद पूरे पाकिस्तान में एक ज्वेलर तहरीक चलाएंगे कि जो FBR है जी, ये कहते हैं जी ज्वेलरों के पास जो कस्टमर जाएगा वो या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या चेक के साथ इसकी लेन देन होगा। तो ये मुमकिन नहीं है, ये तो का ज्वेलरों को तबाह करने वाली बात है। इंडस्ट्री जिसने तो 1 या 2 तोले या 3 तोले 10 तोले तक लेना है, वो क्रेडिट कार्ड उसका नहीं यूज़ करे, वो कहेगा मैं कैश दे लेता हूँ ताकि महफूज रहूँ। मैं कह रहा हूँ ये लोगों के कारोबार को तबाह देके एक तरफ पाकिस्तान, मैं वही चीज़ फिर पूछने लगा, जैसे इन्होंने दी है इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र दी है अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कि जहाँ से मर्जी पैसा लाएं, और अगर इधर तो अगर आप सिर्फ चेक और उस पर चलेंगे फिर तो सब कुछ आपको एक्सपोज करके ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखिए एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ हमसाया हमारा इंडिया है। इंडिया में सोने की कारोबार को सनद का दर्जा दिया गया है, जैसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सनद का दर्जा दिया है, इंडिया ने सोने के काम को सनद का दर्जा दिया है। और इंडिया में सोने के जेवरात तैयार करने के लिए जो भी बाहर से मशीनरी इंपोर्ट की जाती है उस पर टैक्सेस ना होने के बराबर हैं। और यहाँ पर टैक्सेस जो चीज़ आप, और फिर यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारा सोने का एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर है, ना होने के। पूरी दुनिया में चले जाएं, इंडियन ज्वेलरी है, हमारे ज्वेलरों को गला दबा के मारने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत कह रही है कि गुर्बत ख़त्म करनी है तो गरीब आदमी को मार दो। गुर्बत ख़त्म करनी है तो गरीब आदमी को मार दो, बड़ा सख्त जुमला है। अस्सलाम वालेकुम, खड़े हो जाए ज़रा। अच्छा, आप भी बेसिकली ज्वेलरी का काम करते हैं, आप कैसे देखते हैं? राना साहब ने बड़े सख्त जो इजहार ख्याल किया अपने अल्फाज के अंदर, हकीकत है ऐसी कि ऐसे हालात बढ़ रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं होने के बराबर है, आने के लिए जो इंपोर्ट कर रही हैं चीज़ें उसके ऊपर टैक्स भारी हैं, तो मंदी का शिकार है मार्केट? बिल्कुल, राना साहब ने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन ये बिल्कुल जो रेट सोने का जितना अप है तो मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है, ठीक है, हम दुकानदार हैं, ठीक है ना, तुम्हारे पास कस्टमर इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रेट अप होने की वजह से। तो इसके आपके ख्याल में कैसे मतलब हालात वाक़ बेहतर हो सकते हैं? हुकूमत को कैसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि कोई इन्वेस्टमेंट के ऐसे मौके इधर दिए जाएं? क्योंकि अगर चेक और डेबिट क्रेडिट कार्ड लगा दिया फिर तो किसी ने बिल्कुल वो पैसा आ नहीं सकता, आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं आ सकता सर, ठीक है ना। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ना कुछ तो करे, कुछ दुकानदारों ताजरों के साथ तो कुछ मतलब होना चाहिए, कोई नॉर्मल सा काम के कोई कस्टमर ईजी तरीके से आ सके, जा सके सर। कितना आपके ख्याल में इस मार्केट में अगर देखा जाए, क्योंकि शादियों का सीज़न आने वाला है, कितना गाहक होगा? और अगर हम अंदाज़ा लगाएं जो ये शादियों का सीज़न होता है, कितना गाहक होता था पिछले सालों में? माशाल्लाह पहले जब रेट कम थे, हालात ठीक थे हमारे पाकिस्तान के, तो सर उस वक्त तो माशाल्लाह हमारा काम ठीक था, हर इंसान का, हर ताजर का, हर बिज़नेस में काम था, हमारा कारोबार ठीक था, रेट कम था गोल्ड का। अब इतना हैवी है, इतना हाई रेट है सर, तो कस्टमर तो फिर कैसे अफोर्ड करेगा? वो कैसे अफोर्ड करेगा? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि सोने की आजकल कीमतें बड़ी ज़्यादा हैं, इससे आम शहरी किस हद तक मुतासिर नज़र आता है? क्योंकि किसी की शादी बहन की होनी, किसी की बेटी की होनी है, क्या हालात वाक़ई चल रहे हैं? देखिए जी, हम गोल्ड खरीदने आए थे, इधर रेट ही बहुत ज़्यादा है, तो हम अब नहीं खरीदेंगे। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या वेट करेंगे? वेट करने में जो और बढ़ जाए फिर? जी, फिर अल्लाह मालिक है। फिर अल्लाह मालिक है जी। सीप भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गवर्नमेंट की गलत, मतलब मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया है, खान साहब ने कहा कि मनी जो है वो उधर लगाई जाए, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कोई पूछ कुछ नहीं होगी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ अगर क्रेडिट कार्ड और चेक लगा दिया गया तो फिर तो आप सिर्फ एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, बाकी हमारे ये इंडस्ट्रीज भी चीख रहे हैं कि हमें भी ऐसी ऑफर दी जाए ताकि इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा हर तक फैलाए, ताकि मार्केट के अंदर सर्वाइव करे, घूमे और ज़्यादा पैसा निकल सके।
इसमें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मतलब आप बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा इंशाल्लाह होगा नहीं। अभी ये बात सिर्फ सुनने या मतलब बोलने के लिए मेरा ख्याल हो रही है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इंशाल्लाह अब इसके लिए हमारे जो अपना मेंबरान असेंबली हैं, अभी वज़ीर आला साहब भी आ रहे हैं फैसलाबाद, मुमकिन विज़िट उनका है, तो जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक जो ज्वेलर एसोसिएशन है इनके को हेड बना के, तो इनके साथ एक कमेटी बना के वज़ीर आला साहब से मुलाकात करवाई जाए। बाकी सोना तो आपको पता है ओवरऑल दुनिया में जो है वो उसका रेट का जो है तयन किया जाता है, और वो ज़्यादा ये जो कोरोना के दौरान दुनिया के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों ने इसे जमा किया है, बहुत सारे मुल्कों ने ये भी कहा था कि 150 रुपये डॉलर नहीं जाएगा, तो अब आप ये भी कह रहे हैं कि 1.5 लाख पे पर तोला नहीं जाएगा, अगर चलेगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं देखें, ये असल में बेसिकली सोने का जो रेट अप होता है उसके एक अप होने की वजह ये भी है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं इस वक्त उनका रुझान सोने की तरफ है। जैसे राना साहब बता रहे थे कि इंडिया ने सनत का जो है वो दर्जा दे दिया है, तो जब वो सनत का दर्जा देंगे तो डेफिनेटली फिर वो इकट्ठा करेंगे सोने को। तो हमने कब देना है इसे? सर मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कब देना है, मैं कह रहा हूँ जब वो इकट्ठा करेंगे तो डेफिनेटली एक बहरान तो पैदा होगा ना, क्योंकि सोना कौन सा मतलब निकल रहा है उतनी स्पीड से। मैं आपको बताता हूँ उतनी स्पीड से सोना निकल नहीं रहा ना जितनी स्पीड से मतलब सोना इकट्ठा हो रहा है। कि अगर गवर्नमेंट कुछ एक इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करती है, रिलीफ देती है, तो शायद इस इंडस्ट्री को जहाँ सबसे ज़्यादा सोना आप जैसे दुनिया खरीद रही है, डेफिनेटली गवर्नमेंट्स तो नहीं खरीदी, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर मौजूद हैं जो कि पैसा डाल के सोना खरीद रहे हैं। तो यहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में कभी आप एमएनएसटी स्कीम देते हैं कि ब्लैक मनी को वाइड किया जाए, तो यहाँ भी एक ऐसा दिया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमारे पास सॉलिड एक रकम जिसे हम कह देते हैं कि एक हमारे पास करेंसी, तो डेफिनेटली पैसा नहीं हम इकट्ठा करते, एक मुल्क का जो तय्युन है मजबूती का वो उसका सोने से या उसके जवाहरात से किया जाए, तो ऐसी चीज़ इकट्ठी की जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस हवाले से फ़ायदा दिया जा सकता है और पाकिस्तान में अच्छी खासी इस हवाले से तरक्की जो है वो भी मुमकिन बनाई जा सकती है। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।